Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you are fine and in good spirits. Today we are going to study and discuss the poem Rubayat by Allama Iqbal. Rubayat is plural of रुबाई. रुबाई क्या होती है? 4 मिसरों पे मुश्तमिल मुख्तसर नज़्म। और ये अल्लामा की जो रुबायात हैं ये ट्रांसलेटेड हैं इंग्लिश में, और 3 रुबायात हमारे सिलेबस में शामिल हैं। हम इन्हें पढ़ते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन यानी इनकी तशरीह देखते हैं। अल्लामा इकबाल की शख्सियत, उनके काम और उनके अफकार से मुतल्लिक आप यकीनन आगाह हैं। इकबाल हमारे कौमी शायर भी हैं और मुफक्किर पाकिस्तान कहलाते हैं कि आपने ही तख्लीक़ पाकिस्तान का बुनियादी तसव्वुर वो पेश किया और उसी की बुनियाद पे मुसलमानाने बर्र सग़ीर ने अल्लाह के फ़ज़ल से ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। तो आए चलते हैं हम पहली रुबाई की तरफ। Stanza 1. Faith is like Abraham at the stake to be self-honoring, and God drunk is faith. ईमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा ईमान होता है। और वो ईमान क्या है कि इंसान सेल्फ ऑनरिंग यानी खुदी या खुददारी और अल्लाह की मोहब्बत के नशे में वो चूर होता है, तब जाके ईमान की तकमील होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान वो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मिसले रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर ने आज़माया और अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें पूरे उतरे। एक मौका वो था जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े थे और उन्होंने नमरूद के सामने अल्लाह की वादानियत वो बयान फरमाई और उस पर कायम रहे, यहाँ तक कि नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में फेंक दिया जाए। लेकिन आप गैर मुतज़लज़ल रहे, क्योंकि आपको यकीन था और ये आपका ईमान था कि आग में फेंकने वाला या मारने की कोशिश करने वाला नमरूद महज एक इंसान है और बचाने वाला और हिफाजत करने वाला वो अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर है। और दूसरा वो मौका था जब अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क़ुरबानी मांगी उनकी महबूब तरीन चीज़ की। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महबूब तरीन चीज़ या हस्ती अपने साहबजादे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पेश करने के लिए आप तैयार हो गए। ये दूसरा मौका था, आप ईमान पे पक्के रहे। Hear me, you whom the age way so captivate. इस दौर के वो लोग जिन्हें इस ज़माने ने या ज़माने की तब्दीलियों ने घेर लिया है, तुम मेरी बात सुनो। यानी अल्लामा इन लोगों को मुखातब करते हुए कहते हैं कि तुम जो ज़माने के कैदी हो चुके हो,
हालात के कैदी हो चुके हो, तुम मेरी बात सुनो। टू हैव नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी, कि ईमान का ना होना या ईमान का ना रखना बदतर है गुलामी से। यानी अगर किसी इंसान के दिल में या दिमाग में ईमान की रोशनी मौजूद नहीं तो वो ग़ुलामों से बदतर है, और ये सूरत हाल ग़ुलामी से बदतर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में अल्लामा ने दूसरी जगह फरमाया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। Stanza 2. Music of strange lands with Islam's fire blends। यानी अजनबी सरजमीनों के अंदर जो एक हारमनी मौजूद है, एक बैलेंस मौजूद है, एक तवाज़ुन मौजूद है, वो इस्लाम की बदौलत है। ऑन विच द नेशंस हारमनी डिपेंड्स, यानी इस्लाम पे कौमों का तवाज़ुन, कौमों की का इम्तज़ाज और हारमनी, उसका इन्हिसार इस बात पे है कि इंसान किस हद तक इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इस्लाम यानी अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के हुक्म से जुड़े हुए हैं। इस्लाम बुनियाद है कौमों के तवाज़ुन की। एम्पटी कॉन्कॉर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप, whose civilization to no Mecca bends। अक़वाम यूरोप की रूह वो खाली हो चुकी है, या अक़वाम यूरोप बेरूह हो चुके हैं, क्योंकि उनका मरकज़ अल्लाह का हुक्म नहीं है। वो किसी मक्का की तरफ बेंड नहीं होते, यानी किसी मक्का की तरफ झुकते नहीं हैं। वो बैतुल्लाह से दूर हैं या अल्लाह से दूर हैं, इसलिए वो बहैसियत कौम बेरूह हो चुके हैं या मुर्दा हो चुके हैं। इसलिए अल्लामा ने एक और मौके पे कहा, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। Stanza 3. Love's madness has departed, in the Muslims' vein the blood runs thin। अल्लाह के प्यार यानी हुब्बुल्लाह का जुनून या अल्लाह का इश्क, लव्स मैडनेस, वो रुखसत हो चुकी है। डिपार्ट होना, रुखसत होना, और नतीजतन मुसलमानों की रगों में, वेन्स VEINS, वेन्स रगें, मुसलमानों की रगों में दौड़ने वाला खून वो पतला हो चुका है। थिन, पतला, मुसलमानों का खून पतला हो चुका है। और इसका नतीजा क्या निकला है? रैंक्स ब्रोकन, हार्ट्स परप्लेक्स्ड, प्रेयर्स कोल्ड, नो फीलिंग डीपर देन द स्किन। और उसका नतीजा ये निकला है कि मुसलमानों का मर्तबा वो टूट चुका है या खस्ता हाल हो चुका है। रैंक मर्तबा, रैंक्स मर्तबे होंगे। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, दिल परेशान है, परेशानियों में डूबे हुए हैं, मुतज़ब्ज़ब हैं। प्रेयर्स कोल्ड, दुआएं सर्द पड़ चुकी हैं। एक तो दुआएं दिल से निकलती नहीं हैं, और अगर निकलें तो अल्लाह से इतनी दूरी है कि वो कबूलियत की मंजिल को नहीं पहुंचती। नो फीलिंग्स डीपर दैन द स्किन, और दिलों के अंदर पाए जाने वाले एहसासात, महसूसात
या जज्बात, वो बिल्कुल उथले हैं, वो गहरे नहीं हैं। उथले बिल्कुल जैसे इंसान की जिल्द होती है, स्किन होती है, वो इस तरह के उथले हैं। वो रूह, वो इश्क, वो मोहब्बत जो अल्लाह के लिए मौजूद थी हमारे असलाफ के दिलों में, वो रुखसत हो चुकी है। जैसा कि लामा ने अपनी कौम से मुखातब होते हुए फरमाया, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। क्या असलाफ के यहाँ क्या था कि वो गुफ्तार के गाजी नहीं थे, वो किरदार के गाजी थे। और वो हमारी तरह साबित नहीं थे, यानी एक जगह ठहरे हुए नहीं थे, वो सैयारे थे, सैयार थे, यानी हरकत में उनकी ज़िंदगी और उनकी रूह रहती थी। वो अल्लाह की रज़ा की तरफ लपकते थे, नेकी की तरफ लपकते थे, उनकी रूह जिंदा थी, वो हरकत में होती थी। और आज कल की जो मुस्लिम्स हैं, उनका क्या हाल हुआ कि वो जब गुफ्तार के गाजी सिर्फ बन के रह गए, सिर्फ साबित बन के रह गए, तो फिर क्या हुआ? रैंक्स ब्रोकन, मर्तबा मर्तबे जाते रहे, हार्ट्स परप्लेक्स्ड, दिल परेशान और मगमूम हो गए, प्रेयर्स कोल्ड, दुआएं सर्द पड़ गईं, नो फीलिंग्स डीपर देन द स्किन, जज्बात व एहसासात बिल्कुल उथले पड़ गए। मुझे उम्मीद है कि ये रुबायात यकीनन आपको समझ आई होंगी, लेकिन इसके बावजूद आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज वो कमेंट्स में भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उन्हें हल करूँ, उनका जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।